नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज देखिए चौथे का तीसरा सवाल। चौथे का तीसरा सवाल एक्सरसाइज 305 का, जिसमें कहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए यदि यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते हैं और गलत अंक पर 1 अंक मिलते हैं। 1 अंक कटौती होती है, गलत अंक पर 1 अंक कटौती होती है। कब? जब उसने 40 अंक प्राप्त किए। जब उसने 40 अंक अर्जित किए तो उसमें पता चला कि 3 अंक जो होते हैं, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक कटौती होती है। और लेकिन दूसरे कंडीशन कह रहा है उसने 50 अंक जब अर्जित कर रहा है तब प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक कटौती हो रही है और गलत उत्तर पर 2 अंक कटौती हो रही है। तो हम मान लेते हैं, माना सही उत्तर पर कटौती अंक कटौती यक्स है। सही यक्स है, अशुद्ध यानी गलत उत्तर कटौती मान लेते हैं वाई। अब कह रहा है जब वह 40 अंक अर्जित करता है, जब सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर करने पर 1 अंक कटौती होती है। तो सही उत्तर यानी सही उत्तर x माने हैं तो 3x हो जाएगा। अब कटौती कर रहा है यानी कम कर रहा है तो यहाँ माइनस होगा, 1 अंक की कटौती कर रहा है तो 3x माइनस वाई, तब कितना अंक पा रहा है? 40। प्रथम स्थिति में क्या कहा उसने कि 3 अंक की कटौती कर रहा है और 3 अंक की मतलब क्या कर रहा है, सही अंक पर 3 अंक मिल रहा है और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रही है। गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रही है, तब उसने कुल 40 अंक प्राप्त किए। एक केस फर्क होता है, लेकिन केस सेकंड में कह रहा है वह 50 अंक प्राप्त करता है। 50 अंक का प्राप्त करता है जब प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक और गलत उत्तर पर 2 अंक कटौती। गलत उत्तर पर 2 अंक कटौती और सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहा है, तब उसने 50 अंक प्राप्त किए हैं। तो कह रहा है कि उसने क्या पूछा है, उसने टेस्ट में कितने प्रश्न थे, उसने पूछ रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो इसको मान समीकरण नंबर 2 मत मानिए, इसको और सरल करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से। 2x माइनस वाई बराबर 50, 2x माइनस वाई बराबर 50/2, 2x माइनस वाई बराबर 25। 2x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 25। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब करिए क्या, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। तो हम करें क्या, समीकरण नंबर 2 1 में से 2 घटा दीजिए, 1 माइनस 2 करने पर क्या पाएंगे? 1 माइनस 2 करेंगे 3x माइनस वाई बराबर 40 है। इधर क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 25। अब इसको हम घटा दें, क्या यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x बराबर 40 में 25 जाएगा 15। तो x का मान कितना आ गया? 15 आ गया। अब x का मान समीकरण किसी में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 रखने पर क्या पा जाएंगे? 3x माइनस 4y बराबर 40 है, तो 3 गुणे 15 माइनस 4y बराबर 40। अब 45 माइनस 4y बराबर 40। अब 45 माइनस 4y बराबर 40 आ गया। जब 45 कितना आया? 45 माइनस 4y बराबर 40, तो 45 उधर कर दीजिए तो माइनस 4y बराबर 40 माइनस 45, या 4y बराबर -5 कट जाएगा
देखिए 45 है, 45 में से 40 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ सॉरी y है, समीकरण नंबर 1 में y है, 3x माइनस y है, यहाँ y है तो y रखेंगे तो यहाँ y हो जाएगा। और 4 मिल कटेगा, 4 कट जाएगा, क्या बचेगा -y, तो -y बराबर कितना आया -5, तो y बराबर 5। जब y बराबर 5 आ गया, y बराबर देखिए समीकरण 1 से हम y बराबर 5 पा गए, तो हम क्या कर सकते हैं, कि पूरा टोटल x प्लस y प्रश्न होंगे, तो प्रश्नों संख्या क्या होगी, प्रश्नों की संख्या बराबर 15 प्लस 5 यानी 20। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 20। ये तो आपका तीसरा सवाल था। अब चौथा सवाल की बात करें, चौथे सवाल की बात, चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। चौथा सवाल अब करा किसी राजमार्ग पर, कोई राजमार्ग पर दो स्थान A और B, राजमार्ग पर दो स्थान A और B मान लेते हैं A B, इसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। पहले प्रश्न देखिए, कह रहा है दो राजमार्ग है, किसी राजमार्ग पर दो स्थानों की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है, A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर दूरी पर है। एक कार जो A है, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय से चलना प्रारंभ करती है। एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि कार्य की चाल भिन्न भिन्न हो, मतलब दोनों कार की चाल भिन्न भिन्न हो, तो वह 5 घंटे में पश्चात मिलती हैं। तो 5 घंटे पश्चात एक स्थान मिलते हैं। फिर सुनिए, दो राजमार्ग पर किसी दो स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब करा दोनों कार की चालें भिन्न भिन्न है, तब वे 5 घंटे के पश्चात किसी स्थान पर मिलते हैं। अब कह रहा है उन दोनों की चाल जो भिन्न भिन्न है और 5 घंटे बाद मिलते हैं, तो कह रहा है उनके दोनों कारों की चाल क्या होगी, दोनों कार की चाल। तो मान लेते हैं, माना पहली कार की चाल, पहली कार की चाल क्या होगी, पहली कार की चाल हम मान लेते हैं पहली कार की चाल हम मान लेते हैं x, चाल क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा में। पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर। अब स्थिति फर्स्ट क्या कर रहा है, केस फर्स्ट कर रहा है, कोई कार जो है A स्थान से B दूरी 100 किलोमीटर है। अब एक कार जो पहली कार है A से जो है चली, मतलब एक ही दिशा में। मान लेते हैं जो कार एक पहली कार फर्स्ट कार मान लेते हैं और एक सेकंड कार B चलना प्रारंभ करती है और फर्स्ट कार A चलना प्रारंभ करती है। जब A से चलना प्रारंभ करती है, मान लेते हैं वह किसी बिंदु C पर मिलती है और B देखिए पहली कार यहां से चली यहां तक और दूसरी यहां से यहां तक चली। अब पहली कार जो है मान लेते हैं उसको C पर मिली, उसको भी 5 घंटे समय लगा और B से C में जाने में भी उसको क्या लगा 5 घंटे का समय लगा। अब कर रहा क्या, टोटल दूरी A से B के बीच कितनी है 100 किलोमीटर, A से B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब कर रहा है पहली कार A से चलना प्रारंभ करती है, दूसरी कार B से चलना प्रारंभ करती है। अब दोनों किसी स्थान मिलते हैं, मान लेते हैं यह स्थान C पर मिलती है। कब मिलते हैं, जब एक ही दिशा में चलती है। तो देखेंगे हम देख रहे हैं कि जो दूरी होती है, हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय,
4 गुणे समय होता है दूरी बराबर 4 गुणे समय। पहली कार के लिए, फर्स्ट कार के लिए क्या है, फर्स्ट कार के लिए सब जो चाल है x किलोमीटर है, समय 5। तो फर्स्ट कार के लिए क्या हो गया, कार फर्स्ट इसको कर दीजिए, जो दूरी होगी, जो फर्स्ट कार के लिए दूरी होगी 5x होगी, और सेकंड कार के लिए क्या हो जाएगी, सेकंड कार के लिए हो जाएगी, सेकंड कार B से C तक चली और दूरी उसके लिए क्या हुई, दूरी निकाल रहे हैं, चार्ज कितना है उसका y किलोमीटर और समय कितना है 5, क्योंकि दोनों को समान समय लग रहा है 5 घंटे। अब इसकी दूरी क्या हो गई 5y, इसकी दूरी 5y। देखिए फर्स्ट कार की दूरी 5x, सेकंड कार की दूरी 5y। कैसे हुई, क्योंकि जो कार है A से C दूरी तक चली और A B से C दूरी तक चली, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कह रहा है दोनों को समान समय यानी समान समय लग रहा है, यानी 5 घंटे दोनों को समान समय लग रहे हैं। और A से C की दूरी, जो A से C चला उसकी दूरी कितना है x गुणे 5, यानी 4 इसकी x माने हैं पहले कार की और दूसरे कार में 4y माने हैं, और समय दोनों बराबर लग रहा है, तो दूरी कितनी हो गई दोनों की 5y, दूसरी कार की पहली कार की 5x। अब देखिए यहां से यहां तो दूरी कितने तय किया, अब हम ए बी बराबर क्या पा लेंगे, यहां से ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर क्या होगा, ए सी माइनस बी सी कर दे, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी क्यों करें, क्योंकि इसकी दूरी पता है और इसकी दूरी को नहीं पता है, इसकी दूरी इतना पता है, तो ए बी दूरी हमको 100 किलोमीटर दिया गया है, तो ए सी क्या है, देखिए ए सी पहली कार जो था ए से C किलोमीटर चला, जब ए से C किलोमीटर चला कितनी दूरी तय की है, 5x दूरी तय की है, 5x, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 5x। और दूसरी गाड़ी, दूसरी B से C चला, कितना दूरी तय की है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 5y किलोमीटर, उसने कितनी दूरी तय की है 5y। तो देख रहे हैं, फिर देखिए एक बार, जो पूरी दूरी हो गई A से B तक, ये दूरी हमको दिया है, अब ए इसमें से अगर इसमें देखिए इस पूरे में से इतना घटा देंगे हमारा इतना आ जाएगा, मतलब इतनी दूरी आ जाएगी, टोटल दूरी में से इतनी दूरी घटा देंगे तो ए बी आ जाएगा, तो ए बी के बराबर क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, और ए सी पहले कार की चाल है दूरी है और बी सी दूसरी कार की दूरी है, तो दोनों दूरी हम निकाले हैं, यहाँ रख देंगे। अब क्या पा जाएंगे यहाँ से 5x माइनस 5y बराबर 100 या x माइनस वाई बराबर 20। इसको सरल करेंगे, x माइनस वाई बराबर, तो आपके 5 कॉमन लेकर भाग देंगे, x माइनस वाई बराबर 20। अगर यहाँ तक किसी दिक्कत है बताइए, इतना नोट करिए तब इसको मिटाए। तो अब देखेंगे द्वितीय चर, केस द्वितीय में एक केस हमारा आ गया x माइनस वाई बराबर 20। कैसे आया है, अगर यहाँ 5 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर 100 हो गया, अब 5 को उधर भाग हो जाएगा 20 आएगा, इतना जान लीजिए। अब देखिए क्योंकि अब हम मान ले रहे हैं ये जो कार है, ये दोनों कार विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब ए यहाँ पर आएगी, ए यहाँ पर आएगी, मान ले रहे हैं एक कार यहाँ कोई बिंदु है, 1 घंटे में यहाँ पर आ रही है, 1 घंटे में इतना यात्रा कर रही है, 1 घंटे में इतना का, कौन सी कार, सेकंड कार है, पहले फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कार मान लेते हैं 1 घंटे के बाद यहाँ मिल रही है, और सेकंड कार 1 घंटे बाद यहाँ मिल रही है। कब, जब विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में होगा, तो मान लेते हैं जो कार होगी A से P चली, उसको 1 घंटे लगा, और B से P आने में उसको भी 1 घंटे में लगा, तो फर्स्ट कार के लिए दूरी बराबर क्या हो जाएगी 4 गुणे समय, 4 गुणे समय, तो 4 फर्स्ट कार की x है, x और समय कितना ले रहा है 1 घंटा, 1 घंटा हम मान ले रहे हैं समय ले रहा है, क्योंकि मान लेते हैं विपरीत दिशा में A से P जाने के लिए 1 घंटे समय ले रहा है, A से P जाने के लिए 1 घंटे समय ले रहा है, और B से P तक आने में 1 घंटे समय ले रहा है। सेकंड कार के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, सेकंड कार के लिए दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर 4 गुणे समय,
अब चाल कितना है, y है, इसका समय 1 घंटा लग रहा है, तो सेकंड कार के लिए भी कितना हो गया, चाल दूरी कितना हो गया, y किलोमीटर, और इसका भी कितना हो गया, x किलोमीटर। तो पहले कार के लिए दूरी x किलोमीटर हो गई, दूसरे कार के लिए y किलोमीटर। अब यहाँ से देखेंगे जो a से p तक दूरी कितना है, AP बराबर x किलोमीटर, यहाँ से BP गई है BP बराबर y किलोमीटर है। अब यहाँ से पाएंगे क्या, पाएंगे देखिए AP प्लस BP बराबर क्या पा जाएंगे, AB बराबर AP प्लस BP। देखिए AB बराबर हो जाएगा AP इतना प्लस इतना बराबर BP। AB दिया है सब, AP मान कितना है, x है, प्लस BP मान y, x प्लस y बराबर क्या पा जाएंगे, सब। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, x प्लस y बराबर सब आ गया। देखिए जहां कहीं कंफ्यूजन हो पूछिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो x प्लस y बराबर सब आ गया। अब इसको समीकरण को हल करके हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, देखिए अब करिए क्या, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, a प्लस 2 करने पर क्या पाएंगे, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर सब। ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 120 या x बराबर 120 बटे 2 या बराबर 7। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 60। x मान 60 आ गया। जब x मान 60 आ गया तो करें क्या, x मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 चाहे 2 चाहे जिसमें रखिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या पा जाएंगे, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर सब, x का मान आया 60 प्लस वाई बराबर सब, y बराबर 100 माइनस 60, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40, y बराबर 40। अब जब x बराबर 60 आ गया, y बराबर 40 आ गया, इसलिए चाल क्या हो जाएगी, तो पहले कार की चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल, पहले कार की चाल था 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ y बराबर 40 आया है, तो दूसरे कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले कार की चाल क्या आ गया, पहले कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे चाल कितना आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका 5वां सवाल था। इसी के साथ 6वां सवाल लगाइएगा, नहीं तो हम सोल्यूशन भेज देंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ, कल नया एक्सरसाइज बताएंगे।